हेलो, आज हम लोग बहुलक के बारे में पढ़ेंगे, मोड निकालना सीखेंगे। तो चैप्टर 13 है स्टैटिस्टिक्स का, क्लास 10 का। उसमें बहुलक कैसे निकाला जाता है उस पर सीखेंगे। तो बहुलक होता क्या चीज़ है? मान लीजिए कि आपको ऐसे ही गिनती लिख दी गई, जैसे विकेट लिखे हुए हैं 1 2 3 2 3 1 3 2 4। अगर कहा जाए कि भाई विकेट्स वाले में आप बहुलक बताइए, तो आपको क्या देखना है कि कौन सी चीज बहुत बार आई है, कौन सी सबसे बहुत बार आई है। तो देखिए यहाँ 3 जो है ज्यादा, 4 बार आया है 3। तो 3 चूंकि सबसे ज्यादा बार आया है, तो विकेट वाले के लिए बहुलक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कहें ओवर के बारे में कि कितने ज्यादा ओवर किसने फेंके हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4। 2 जो है सबसे ज्यादा बार आया, तो 2 ओवर उसने सबसे ज्यादा बार फेंके, तो 2 बहुलक हो जाएगा। हमने 1 2 ऐसे ऐसे बताया कि एक विकेट वाला केस लेके देख लीजिए आप। ठीक है, ये एक अलग केस है और ये एक अलग केस है ओवर का। ठीक है, तो इस तरीके से। और मान लीजिए अब अगर दोनों एक साथ मिला दिए जाए कि विकेट और ओवर, इतने ओवर में इतने विकेट, इतने ओवर में इतने विकेट, तब अगर आपसे कहा जाए कि भाई आप इसमें बहुलक बताइए विकेट का, तो भी आपका आंसर क्या होगा? 3 ही होगा, क्योंकि 3 में ही उसने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। इस तरीके से अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप का मतलब क्या होता है? जिसमें हम ऐसे ग्रुपिंग नहीं करते हैं 55 से 65 45 से, जिसमें क्लास इंटरवल होता है, वो ग्रुप डाटा होते हैं। ये अनग्रुप है, इसमें कोई क्लबिंग नहीं करी गई है कि यहाँ से यहाँ तक का ये ग्रुप है, वहां से वहां तक का ग्रुप है। इस तरीके से होता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आपको उपयुक्त आयु से बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, और दोनों की तुलना करनी, व्याख्या करनी है। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया, आयु लिख लिया और रोगी लिख लिया। ठीक है, अब पहले हम लोग माध्य निकाल लेंगे। ठीक है, माध्य निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है? A प्लस सिग्मा FU अपॉन F इंटू H, ये होता है। पिछले वीडियो में हम समझा चुके हैं। तो हमने क्या कर दिया, पहले इस क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू ले लिया। x मतलब इन दोनों का मिड वैल्यू। कैसे? इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो ये मिड वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इसमें से किसी भी एक गिनती को हमने पहले से ही मीन मान लिया, एज्यूम मीन कर लिया कि ये हमारा कल्पित माध्य होगा। तो हम पहले से ही एक कल्पित माध्य ले लेते। नॉर्मली ये बीच की फिगर होती है, तो चूंकि यहाँ 6 फिगर है, तो बीच का कोई ऐसा सेंटर था नहीं, तो हम लोगों ने 30 को ऐसे ही ले लिया। आप किसी भी फिगर को ले सकते हैं, 20 40, बट बीच की फिगर लेने में अच्छा रहता है। 30 को ले लिया। अब इसके बाद कल्पित माध्य के बाद हम विचलन निकालते हैं, डेविएशन निकालते हैं कि ये हमारा जो कल्पित माध्य है वो x से कितना अलग है, कितना विचलन पर है। तो हम x में से a को घटाते चलेंगे। तो x क्या 10 है, 10 में से 30 घटा देंगे तो माइनस का 20, 20 में से 30 को घटाएंगे तो माइनस का 10, 30 में से a को घटा दिया, कुछ नहीं बचा। अब 40 में से 30 को घटाएंगे तो चूंकि 40 बड़ा है तो प्लस के 10 आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने d निकाल लिया। d के बाद अब यहाँ हर एक क्लास इंटरवल में देखिए, यहाँ पे क्लास इंटरवल कितना है? 10 का है, तो h इक्वल टू 10 के हो गया। ठीक है, क्लास साइज जो है, क्लास का साइज जिसको बोलते हैं क्लास साइज, h इक्वल टू वो 10 के बराबर है। तो अब हम u निकालेंगे। u किसके बराबर होता है? डिविएशन अपॉन h के। तो हर एक डिविएशन को हमने 10 से भाग दे दिया। ये स्टेप डिविएशन भी कहलाता है। इससे क्या होता है कि ये डिविएशन और छोटा हो जाता है, एक और स्टेप आगे चला जाता है और छोटा हो जाता है। तो हमने क्या कर दिया, इसको 10 से भाग दे दिया, इसको h से भाग दे दिया, इसको h से भाग दे दिया, इस तरह गिनती आ गई। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी और u को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमने रोगियों की संख्या यहाँ लिखी 80 है टोटल, तो इसको और इस गिनती को मल्टीप्लाई करके 12 आ गया। 11 और 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का हो गया, 0 का तो 0 ही रहेगा। 23 को 1 से किया 23, 14 फ्रीक्वेंसी को u2 से गुणा किया तो 28, और 5 को 3 से कर दिया 50। इसके बाद क्या करना है कि माइनस की फिगर का टोटल अलग और प्लस की टोटल का फिगर अलग कर लिया, उसके बाद उसका नेट कर दिया। ये सारी बातें हम पिछले वीडियो में जब मैंने माध्य बताया था तो डिटेल में बताया, आज एक बार फिर से बता दिया है।
ठीक है। तो अब माध्य निकालने के लिए हमारे पास ये सारी फिगर्स आ गई। तो माध्य हमारे किस चीज के बराबर होता है? माध्य का निशान ये होता है। तो ए आपने कितना लिया? ए आपने 30 के बराबर लिया है। सिग्मा एफ यू 43 लिया है आपका। सिग्मा एफ यू 43 हो गया। और सिग्मा एफ कितना? 80 के बराबर हो गया आपके। और एच कितना? 10 के बराबर है, आपने 10 लिया हुआ है। तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो आपकी फिगर कितनी होगी? 30 प्लस 43/8। तो इसको अगर और कर ले, 30 प्लस 43/8 को अगर आप डिवाइड कर दीजिए, 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5.37 कैलकुलेटर से किया मैंने, 5.37 आ गया। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 35.37। तो ये आपका एक आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका माध्य का आंसर हो गया, ठीक। अब आपको अगर बहुलक निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, तो ये इधर का हिस्सा मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ का हिस्सा इतना मिटा दे रहा हूँ, ओके। ये हिस्सा मैंने अब मिटा दिया आपका। अब बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कौन सी चीज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है, 23 सबसे ज्यादा है। और ये किस क्लास का? ये इस क्लास का है, ठीक। और इस फ्रीक्वेंसी से ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी F1। तो जिस जगह पे आप सबसे ज्यादा होता है उसका नाम क्या हो जाएगा? F1। FO क्या? इसके पहले वाला, तो इसके पहले वाला FO हो जाता है और इसके बाद की फ्रीक्वेंसी F2 हो जाती है, ठीक है। और ये इसका L हो जाता है। जो क्लास होता है, क्लास का ये लोअर लेवल होता है, ये अपर लेवल होता है। तो लोअर लेवल, अपर से कोई मतलब नहीं है। तो अब इसको हम लोग फॉर्मूले में फिट कर देंगे उठा करके, ठीक है। तो L Z का निशान यूज किया जाता है। वैसे आपकी किताब में दिया हुआ है मोड लिखने के लिए, तो आप मोड या बहुलक लिख करके सवालों को करिए, ठीक है। Z का यूज हम लोग इसके लिए करते हैं वैसे। तो यहाँ पे आपने बहुलक लिख लिया, बहुलक। अब L बराबर कितने के आपका दिया हुआ है? L बराबर 35 के था, 35 हो गया। F1 कितना? 23 है, तो 23। F0 मैंने पहले वाले का, तो 21 है, माइनस कर दीजिए 21। नीचे 2F है, तो 2 इंटू 23 माइनस F0 21 आप पहले ही लिख चुके हैं, माइनस F2 14, ठीक है। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? H से। देखिए H 10 के बराबर है, यानी कि यहाँ पे क्लास इंटरवल कितने के बराबर है? H बराबर यहाँ पे कितने के है? 10 के है। क्लास साइज कितने का है? 10 का है, ठीक है। तो 10 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको और आपका बहुलक आ जाएगा। तो 35 और यहाँ पे फिगर कितनी? 21 2 23 और नीचे कितना बचेगा? 23 दूना 46 माइनस, ये जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस है ना, तो जुड़ जाएंगे। 4 1 5 2 1 5 3 इंटू 10, तो इज इक्वल टू 35 इंटू, अब ये इसको करिए माइनस, तो 2/11 इंटू 10, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे प्लस का निशान होगा, ये प्लस का निशान होता है यहाँ पर, ये प्लस का, ये बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को, इनका कितना हो गया? 20/11 हो गया, ठीक है। तो 20/11 तो कितना हो जाएगा? 35। और 20/11 से अगर डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर से हमने किया है, 1818 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 है ना, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इस 8 को अगर आप हटाएंगे तो ये 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इस 2 को भी हटाएंगे तो 8 में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये पूरा ऐसे ही हट जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 36.8, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। बहुलक और मीन दोनों ही मैंने आपको इसमें रिवाइज करा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 एक बताने जा रहे हैं।
तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, ये सबका जीवन काल, ये ग्रुप डाटा है, मैंने 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, तो ये क्या है, ये ग्रुप डाटा कहलाते हैं, जब इसे क्लास इंटरवल में दिया होता है और इनकी बारंबारता दी हुई है और आपसे क्या कहा गया है कि भाई इसका बहुलक ज्ञात करिए। तो ग्रुप डाटा में जब बहुलक ज्ञात करते हैं तो बहुलक निकालने का वही है कि बहुत बार कौन सा आया है, तो एफ में सबसे ज्यादा बार कौन सा है, ये आया है, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका F1 हो जाता है। ठीक है, इसके पहले वाली गिनती जो है ये क्या होती है, F0 कहलाती है, इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी की F2 कहलाती है। ठीक है, और ये जिस क्लास इंटरवल में होता है उसकी पहली वाली जो गिनती वो L कहलाती है, लोअर लिमिट कहलाती है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है H कितने के बराबर है, H है 20, क्लास साइज, इसको बोलते हैं क्लास का साइज। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 20 के बराबर है, तो ये आपका क्लास साइज हो गया। अब हम लोग इसको इस फार्मूले में फिट कर देते हैं। तो L बराबर बहुलक, बहुलक मतलब Z की जगह पे आप मोड लिख सकते हैं, मोड। तो L बराबर कितने के हो जाएगा, 60, 60 प्लस, अब F1 कितना है, F1 61 है आपका, माइनस F0 52 है, F0, ओके, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 इंटू F1 मैंने 61 माइनस F0 52, और F2 कितना है, F2 आपका 38 है। ठीक, F2 38 है, और इंटू H आपने कितना निकाल रखा, 20 निकाल रखा है। ओके, अब कितना हो जाएगा 60, और ये 9 बचेगा, नीचे कितना बचेगा, 2 6 दूना 12 माइनस 8, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 8 2 5 6 और 3 9 इंटू 20, यहाँ प्लस का साइन, सॉरी यहाँ पे एक प्लस का साइन रहेगा, 60 प्लस है इजिकल टू 60 और प्लस, अब यहाँ पे गिनती कितनी बचेगी, 9 अपॉन, अब ये माइनस कर दीजिए तो 32 इंटू 20, तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, और भी काट सकते हैं, यहाँ 5 आ सकता है, यहाँ 8 आ सकता है, तो 5 9 45, 60 प्लस 45 अपॉन 8। अब 45 को हम लोग क्या करेंगे, 45 को हम लोग क्या कर देंगे, 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो 60 प्लस, अब ये 8 से अगर डिवाइड कर दीजिए तो 5.625 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसको इसमें ऐड कर दीजिए, तो आंसर कितना हो जाएगा, 65.625 घंटे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीवन काल कितनी हो जाएगी, ये इतने घंटे आपकी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, बड़ी सिंपल था, सबसे ज्यादा जो होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया हो बारंबारता, जो जिस क्लास की सबसे ज्यादा बार है वही आपका बहुलक होता है, तो उसको बहुलक मानते हुए इस फार्मूले से आप, जब क्लास इंटरवल होता है तो ये फार्मूला करते हैं। ठीक है, जब क्लास इंटरवल नहीं होता है तो इसकी जो एक्स वैल्यू होती है यहाँ पर अनग्रुप्ड डाटा में, जो एक्स की वैल्यू होती है वो आपकी हो जाती है बहुलक। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। तो एक स्टूडेंट ने सड़क के किनारे खड़े होकर जाती हुई कारों की संख्या को नोट किया और नीचे दी हुई सारणी में व्यक्त कर दिया। सारणी में दिए प्रत्येक प्रेक्षण, मैंने जो भी गिनतियां लिखी हैं, 3 मिनट के अंतराल में उसने उस जगह पर कारों की संख्या से हिसाब से किया और उसने ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण किए। तो इनका बहुलक ज्ञात करिए। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको भर दिया, जैसा यहाँ पे कारों की संख्या लिख दिया और ये सारणी भर दिया। ठीक है, तो ये होगा 100 प्रेक्षण हो गए। तो बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक में क्या बताया कि जो सबसे अधिक बार फ्रीक्वेंसी होती है वही आपका बहुलक होता है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे ये ग्रुप में है, अगर ये सिंगल होती गिनती तो सीधे सीधे आप बोल देते हैं भाई ये गिनती है, लेकिन यहाँ पे कोई गिनती नहीं है, ग्रुप है, तो ग्रुप के लिए फिर ये फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो इसमें ये वाली गिनती क्या कहलाती है, F1 कहलाती है, इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी बिफोर वाली 0 कहलाती है, और जो फ्रीक्वेंसी बाद की होती है उसे F2 कहते हैं। और ये जिस क्लास इंटरवल में होता है वहां से H देख लीजिए, H मतलब क्लास का साइज, दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 के बराबर है, और पहली वाली गिनती L के लोअर लिमिट के बराबर होती है। तो अब बहुलक निकाल देते हैं। बहुलक निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या हो गया, अब हो गया L इज इक्वल टू 40, तो हमारे पास 40 हो गया, 40 प्लस F1 कितना है हमारे पास, F1 20 है, तो 20 माइनस
F0 पहले वाले की जो फ्रीक्वेंसी है 12 हो गया, नीचे 2F1 है तो 2 इंटू 20 हो जाता है, F0 12 है। और F2 माने बाद वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है 11 है, H कितने के बराबर है फिर 10 के बराबर है। तो ये आपका फार्मूले में फिट हो गया। बहुलक आप ऐसे करके निकाल देंगे, ठीक है। बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर कितने के हो जाएगा 40 प्लस ये इसमें से घटा दीजिए 8 बचेगा, नीचे कितने बचेगा 40 माइनस 2 1 3 1 और 1 हो 2, ठीक है, इंटू 10 तो इजिकल टू 40 प्लस 8 अपॉन 7 3 10 2 3 3 और 1 4 इंटू 10, ओके। तो 40 प्लस 80 अपॉन 70, तो इसको भाग दे देंगे, 40 प्लस 80 अपॉन 70 को हम लोग भाग दे देते हैं। तो 4.7 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 44.7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेटर से कर दिया। तो इस तरीके से आपका ये बहुलक का जो चैप्टर है वो कवर हो रहा है, बहुलक की एक्सरसाइज। और बाकी जो है बिल्कुल सेम इसी टाइप की, आप खुद भी कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया तो आप बड़े इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब भाई